जय हिंद दोस्तों, पेश है 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। सच्चिदानंद मोहंती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज बने यूएस इंडिया टेक्सास फोरम के प्रमुख। जीरो पे मेडिकल लोन ऐप के साथ अश्नीर ग्रोवर का फिनटेक में कदम। 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व चगास रोग मनाया जाता है। 2024 के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में JNU शीर्ष स्थान पर। चंद्रयान 4 इसरो प्रमुख सोमनाथ की 2040 में अगले चंद्रमा मिशन में एक अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेजने की योजना। मूडीज एनालिटिक्स की भारत की GDP 2024 में 6.1% तक बढ़ने की संभावना। उज्बेकिस्तान के टर्मेश जिले में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 अप्रैल से शुरू। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में बनाया दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। 13 अप्रैल को पूरे भारत में बनाई गई बैसाखी। रूस ने 11 अप्रैल को किया अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चयनित हुए जगजीत पवाडिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार के 105 वर्ष हुए पूरे। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में रूस और यूक्रेन शीर्ष सूची पर। 14 अप्रैल को भारत ने नेपाल को उपहार में दी है 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। 14 अप्रैल को मनाया गया अंबेडकर जयंती। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किया था ऑपरेशन मेघदूत का संचालन। न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्ति। 13 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। 14 अप्रैल को भारत ने मनाया विश्व क्वांटम दिवस। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार CBI का संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए। सलमान रुश्दी का संस्मरण नाइफ, अ हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच होने वाली है जारी। स्टेफानोस सित्सिपास ने कैस्पर रूड को हराकर तीसरी बार मॉन्टे कार्लो मास्टर्स जीता। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनूप को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष जैक क्लार्क का 70 वर्ष की आयु में निधन। रश्मि कुमारी ने जीता है 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब। एक प्रमुख खगोलीय घटना, धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स जो वर्तमान में बृहस्पति के पास है 21 अप्रैल को सूर्य के अपने निकटतम बिंदु पर पहुंच जाएगा। महान अंग्रेजी क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन। RCB के खिलाफ कुल 287 रनों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ा IPL रिकॉर्ड। 21 वर्षीय लिथुआनियाई डिस्कस थ्रोअर माइकोलास अलेवना ने तोड़ा पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड, फेंका 74.35 मीटर तक। नेपाली क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी ने लगाया 1 ओवर में 6 छक्का, हुए एलीट क्लब में शामिल। 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की दोबारा नियुक्ति की गई। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में संजना सांघी की नियुक्ति की गई। ध्यान रहे कि स्पेस इंडिया स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को एकीकृत करने के मिशन पर है। RBI ने लगाया बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध। प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा संपादित द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। 2024-25 के लिए IMF ने बढ़ाया भारत का सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान, बढ़ाकर किया 6.8% और वैश्विक विकास अनुमान इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 3.2%। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बने कुवैत के नए प्रधानमंत्री। नलीन नेगी बने भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। महाराष्ट्र में महिंद्रा सस्टेन ने शुरू की है 1200 करोड़ की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। IAF के अनुभवी स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन। 16 अप्रैल को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार KG जयन का 90 वर्ष की आयु में निधन। 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे।
धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को वेल्स विश्वविद्यालय में साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। आलिया भट्ट टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल। रक्षा विभाग, R&D और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन के लिए कुलमावू इडुक्की केरल में अंडर वाटर ध्वनिक अनुसंधान सुविधा में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में सौरभ गर्ग की नियुक्ति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बा राव ने संस्मरण जारी किया। नाम है जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे देश के नए सेना प्रमुख। 30 अप्रैल की दोपहर से नौसेना का अगला प्रमुख इन्हें नियुक्त किया जाएगा। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। 13वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारतीय लड़कियों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। वित्त वर्ष 24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर $29.12 बिलियन पहुंचा। IMF ने भारत के GDP वृद्धि अनुमान में किया कमी, 6.7% से घटाकर किया 6.5%। वाराणसी उत्तर प्रदेश के तिरंगा बर्फी धलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को मिला GI टैग। 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। 15 से 18 अप्रैल भारत उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुख की बैठक, हाईटेक लैब का किया उद्घाटन। भारत ने ओडिशा के चंदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से DRDO ने किया घातक ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 5 सहकारी बैंकों पर RBI ने लगाया 60.3 लाख रुपए का जुर्माना। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन वंदे भारत हाई स्पीड रेल यात्रा के लिए तैयार। रूपे ने UPI पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने हेतु IPL 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया। दीपिका सोरेंग हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित की गई। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस की पहली खेप, 2966 करोड़ रुपए का सौदा किया। 21 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। वरिष्ठ IPS अधिकारी नलिन प्रभात NSG के प्रमुख नियुक्त किए गए। बंधन लाइफ इंश्योरेंस ने वृद्धि के लिए किया एर्गॉन लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण। क्रेड ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी हासिल की। रोहित शर्मा IPL में 250 मैच खेलने वाले MS धोनी के बाद बने दूसरे खिलाड़ी। ये था पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस अकेडमी की तरफ से। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह के पॉडकास्ट के साथ अगले रविवार को। जय हिंद, जय भारत।